हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम श्री ईशोपनिषद का मंत्र 9 पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। मंत्र 9। अंधम तमा प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय एव ते तमो य विद्या रता। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद की द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये मंत्र से हमें समझ आ रहा है कि जो भी व्यक्ति अविद्यापूर्ण यानी अज्ञानपूर्ण कार्य करते हैं, है ना, और हमेशा उसी कार्य में लगे रहते हैं, तो वो अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, यानी कि उनका पतन होगा, पतित हो जाएंगे, गिर जाएंगे। और उनसे भी ज़्यादा निकृष्ट यानी अधम वो लोग हैं, उनसे भी नीचे पतित अवस्था में वो लोग हैं जो तथाकथित ज्ञान का, तो किसी तथाकथित ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, है ना, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान को भुला देते हैं। वेदों के ज्ञान से अलग अपना ज्ञान मान के मनमाने ढंग से ज्ञान का अनुशीलन करते हैं। तो इस तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि ये जो मंत्र है इसमें विद्या और अविद्या का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है। अविद्या बहुत ज़्यादा घातक होती है क्योंकि वो अज्ञान, अविद्या का मतलब है अज्ञान, तो वो बहुत घातक होती है अगर वो पथभ्रष्ट है। लेकिन ईशोपनिषद में बताया गया कि आजकल की जो विद्या होती है ना, वो बहुत ज़्यादा जन शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ गई है, लेकिन लोग पहले से भी ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि आजकल की जो विद्या है, तथाकथित विद्या है ना, वो जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग को यानी आध्यात्मिक पहलू को छोड़कर भौतिक शिक्षा देती है, भौतिक प्रगति पर अधिक बल देती है। वो ये नहीं समझाती कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, आध्यात्मिक हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, अब आध्यात्मिक जीवन क्या होता है, क्या आवश्यकताएं होती हैं, भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है। ये जो ज्ञान हमारे वेदों में, साहित्यों में, ग्रंथों में दिया गया है, वो इससे बिल्कुल अपोजिट भौतिक प्रगति पे बल देती है, भौतिक इंद्र तृप्ति पे बल देती है। तो इसलिए वो व्यक्ति जो इनका अनुशीलन करते हैं वो और भी ज़्यादा निकृष्ट हैं उन लोगों से जो अज्ञानी होते हैं या अंधकार, अविद्या वाले होते हैं। तो विद्या का संबंध है, पर पहले मंत्र में हमने सीखा ईशोपनिषद के कि हर वस्तु जो है वो भगवान की है, भगवान श्री कृष्ण हर वस्तु के स्वामी है। इस तथ्य को भुलाना ही, अगर कोई इसको भूल जाता है तो वो अविद्याग्रस्त है, मीन्स वो अज्ञानी है। तो मनुष्य जितना ही जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है तो वो अंधकार में रहता है। तो आजकल की जो शिक्षा है वो ईश्वर विहीन विद्या जो है वो सिखाती है। तो इस सभ्यता में सामान्य जनता कम शिक्षित है या जिसको नहीं है ये ज्ञान, है ना, ये उससे भी ज़्यादा अधिक घातक हुआ क्योंकि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो कम से कम ईश्वर पे तो विश्वास करते हैं, लेकिन जो तथाकथित भौतिक विद्या है वो तो ईश्वर विहीन सभ्यता को बल देती है, भौतिक इंद्र तृप्ति पे बल देती है। तो मनुष्य के विभिन्न वर्ग होते हैं, कर्मी, ज्ञानी और योगी। इनमें से जो कर्मी होते हैं, सकाम कर्मी होते हैं, वो हमेशा इंद्रिय तृप्ति में, भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। तो आज के मॉडर्न सोसाइटी में प्राय 99.9% है ना, इतने % लोग जो होते हैं वो उद्योगवाद होते हैं या आर्थिक विकास या परोपकार या राजनीतिक सक्रियतावाद, इसके नाम पर ही और बहुत सारे वाद होते हैं, इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे रहते हैं। तो सभी कार्य इंद्रिय तृप्ति पर ही आधारित होते हैं। तो इसमें ईश चेतना बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं है जहाँ पे भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए वो कार्य करें। स्वयं अपनी इंद्रिय तृप्ति, भौतिक इंद्रिय तृप्ति में ही वो लगे रहते हैं। तो भगवद गीता में भी 7.15 में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ऐसे लोग जो इंद्रिय तृप्ति में
ढके रहते हैं वो मूढ़ हैं या पशु तुल्य हैं, है ना, क्योंकि पशु भी मात्र इंद्रिय तृप्ति की खोज में लगे रहते हैं। तो अगर मनुष्य शरीर मिला है और वो भी अगर इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं मनुष्य जीवन लेकर और आध्यात्मिक प्रकृति के लिए बिल्कुल भी नहीं सोच रहे, तो अविद्या की पूजा कर रहे हैं, है ना। तो और जो लोग इसमें सहायता करते हैं या सहायक बनते हैं कि जो लोग शिक्षा के विकास के नाम पर इस प्रकार की सभ्यता की सहायता कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, वो उन लोगों की अपेक्षा और अधिक हानि पहुंचाने जो इंद्रिय तृप्ति के स्तर पर है। तो नास्तिक लोगों के द्वारा विद्या की प्रगति उतनी ही खतरनाक है जितनी कि सर्प में के फन पर एक बहुमूल्य मणि होती है, क्योंकि मणि से विभूषित सर्प और ज़्यादा अधिक खतरनाक होता है ना, जो मणि विहीन सर्प है उसके मुकाबले। तो विद्या भी ले ली इन्होंने, एक अहंकार भी आ जाता है, लेकिन तथाकथित विद्या है, वेदों से बिल्कुल अलग है, ऑपोजिट है और इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है। तो क्योंकि हमें वैदिक साहित्य से समझ आता है कि इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है, और असली शिक्षा का उद्देश्य जो है वो परम उद्देश्य आत्म साक्षात्कार करना होता है ना। और आत्म साक्षात्कार मतलब होता है आत्मा के आध्यात्मिक गुणों की अनुभूति करना चाहिए। तो जो भी शिक्षा ऐसी अनुभूति को प्राप्त नहीं करवा पाती वो अविद्या मानी जाती है, और ऐसी अविद्या अज्ञान के गहन गर्त में हमें धकेल देती है। तो हमें समझना चाहिए कि हम विद्या जो है वो हमारी विद्या प्रामाणिक है या नहीं है। तो भगवद गीता में भी 2.42 और 7.15 के अनुसार ऐसे सांसारिक शिक्षक जो भ्रांत हैं वो वेदवादरता या माया पहरित माने जाते हैं, है ना। वो वे नास्तिक असुर नराधम भी हो सकते हैं। तो जो लोग वेदवादरता हैं यानी कि वेदों के प्रकार चाहे वो पंडित हैं वो ऐसा दिखाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें वेदों का परम लक्ष्य नहीं पता। वे वेदों के परम लक्ष्य से पूर्णतः स्वयं भी विपथ होते हैं और दूसरों को भी विपत करते हैं। तो क्योंकि भगवद गीता में ही 15.15 में भगवान स्वयं अपने शिवों से कहते हैं कि वेदों का परम लक्ष्य मुझे ही जानना है, भगवान श्री कृष्ण को जानना है। तो भगवान श्री कृष्ण परम आत्मा श्री कृष्ण ईश्वर हैं। अगर हम उन्हें जान जाएं भगवान के रूप में और ईश्वर के रूप में और उनकी प्रसन्नता के लिए, है ना, कार्य करें, इस कलयुग में भगवान को सिर्फ और सिर्फ उनके पवित्र रूप, पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला, धाम के निरंतर श्रवण और कीर्तन से हम कर सकते हैं, जिसमें सर्वोपरि है भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना, श्रवण करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो इन समस्त वेदों का लक्ष्य जो है भगवान को जानना है। लेकिन ये वेदवादरता लोग जो होते हैं, है ना, तथाकथित प्रकांड विद्वान जो होते हैं, वेदों के विद्वान होते हैं, वो भगवान में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते। इसके विपरीत वो स्वर्ग में जाने का या सकाम कर्म करने का या भौतिक इंद्रिय तृप्ति में ही के प्रति मोहित होते रहते हैं। तो मंत्र 1 में ईश उपनिषद में हमने सीखा कि भगवान हर वस्तु के स्वामी हैं, हर वस्तु भगवान से उद्धृत हो रही है, आदि कारण भी वही हैं। तो हमें जीवन की आवश्यकता के लिए नियत अंशों से संतुष्ट होना चाहिए जो हमें भगवान द्वारा प्रदत्त हैं। और ज़्यादा लालसा करने से हम और इंद्रिय तृप्ति करेंगे और इस भौतिक जगत के बंधन में बनते चले जाएंगे और 84 लाख योनियों में निरंतर ऊपर नीचे भटकते रहेंगे। कभी स्वर्ग में जाएंगे, कभी नरक में जाएंगे, है ना, कभी मनुष्य। लेकिन ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम बचेंगे नहीं जब तक हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना जीवन उपयोग नहीं करेंगे। तो सारे वैदिक साहित्यों का उद्देश्य जो है वो भुलक्कड़ बद्ध जीवों को जो भूल गए हैं भगवान से अपना संबंध, उनसे अपना संबंध जागृत करने के लिए, है ना, मिला है। यही परम लक्ष्य है। तो विविध प्रकार से संसारिक विभिन्न शास्त्रों में मूर्ख मानव जाति को समझने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो मनुष्य शरीर अगर हमें मिला है तो शास्त्रों को हमें प्रामाणिक गुरु से, प्रामाणिक साधु से समझने का प्रयास करना चाहिए कि सारे धर्मों का चरम लक्ष्य है भगवत धाम वापस जाना, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम, सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत करना, है ना। तो ये हमें हमारे धर्म सिखाते हैं हमें। लेकिन वेदवादरता लोग जो होते हैं वो वेदों के प्रयोजन को, है ना, वो क्या है वेदों का प्रयोजन, भुलक्कड़ जीव को भगवान
से विस्मृत संबंध को पुनः जागृत करना है, ये नहीं समझते। और गौड़ विषय जो होते हैं वो जैसे इंद्र तृप्ति या स्वर्गीय का आनंद, उसी की वो प्राप्ति करते हैं स्वयं भी और दूसरों को भी वही करवाते हैं। काम वासना को वो सर्वोपरि मानते हैं, भौतिक बंधन का कारण बनती हैं इच्छा पूर्ति या इंद्र तृप्ति। तो इसलिए वो वैदिक साहित्य की गलत व्याख्या भी स्वयं करते हैं, है ना, अन्य लोगों को भ्रांत करते हैं। और कभी कभी वे पुराणों की भी भर्त्सना करते हैं कि ये पुराण जो हैं वो प्रामाणिक वैदिक व्याख्याएं होती हैं, लेकिन उसकी गलत व्याख्या द्वारा लोगों को भ्रमित कर देते हैं। तो अपनी खुद की ये व्याख्या करते हैं और महान आचार्यों के प्रमाण को की उपेक्षा करते हैं। तो ऐसे इस मंत्र में उनका भर्त्सना की गई है विद्यायाम रता से। तो ऐसे संस्कृत शब्द से भर्त्सना की है, क्योंकि वेद अध्ययन जो है, वेद ही ज्ञान का मूल है। और इस प्रकार के लोग जो वेद अध्ययन में लगे हैं लेकिन वेदों के सही उद्देश्यों को नहीं जानते, तो ऐसे तथाकथित विद्यार्थियों की भी भर्त्सना की गई है। ऐसे ज्ञान अर्जित करने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है अगर वेद का परम उद्देश्य नहीं हमें समझ आए, क्योंकि आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण, अपने मनमानी ढंग से उसका व्याख्या करने के कारण वो वास्तविक प्रयोजन को जानते ही नहीं हैं। तो अलग उसका हर शब्द का, वेदों के हर शब्द का वो अपने हिसाब से अर्थ ढूंढते हैं और जो उनके प्रयोजन के अनुकूल होता है वे नहीं जानते कि ये असाधारण ग्रंथ जो हैं, वैदिक शास्त्र जो हैं, वो केवल गुरु शिष्य परंपरा द्वारा हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रामाणिक गुरु से हम सीख सकते हैं। और इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी होती है कि भगवान कहते हैं कि प्रामाणिक गुरु के पास जाकर विनम्रता से उनसे ज्ञान लेने का प्रयास करो। और जो प्रामाणिक गुरु हैं, स्वरूप से गुरु हैं, वो तुम्हें ज्ञान देंगे, मेरा दिव्य ज्ञान देंगे, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही ये ज्ञान प्राप्त कर रखा है। वो भी कहाँ से? गुरु परंपरा से प्राप्त कर रखा है। तो जो इस गुरु शिष्य परंपरा में है, प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र, हमें उनसे ज्ञान लेकर अपने जीवन के लक्ष्य को समझना चाहिए और प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। तो ये मुंडक उपनिषद में 1.2.12 में भी आता है। लेकिन वेदवाद रता जो लोग होते हैं वो खुद के आचार्य होते हैं और दिव्य परंपरा की श्रृंखला में नहीं आते। तो वैदिक साहित्य की मनमानी व्याख्या करके अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में चले जाते हैं और उनसे उन लोगों जो अज्ञानी हैं, जो कम शिक्षित हैं, जिनको वेद का तनिक भी ज्ञान है, उनसे भी ज़्यादा उनका पतन हो जाता है, गहरे अज्ञान में वो गिर जाते हैं। तो इसके बाद माया अपहृत ज्ञान श्रेणी के जो लोग होते हैं वो स्वनिर्मित ईश्वर होते हैं, सोचते हैं कि हम ही ईश्वर है, हमसे बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, हम ईश्वरो बलवान सुखी, है ना, मैं ही परम ईश्वर हूँ। वो अपने आप को ही ईश्वर मानते हैं और उनके अनुसार किसी और ईश्वर की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये लोग ऐसे होते हैं, या तो इनमें से कोई व्यक्ति जो है अत्यधिक धनी है या उसके पास एक कोई यौगिक शक्ति है, तो सामान्य पुरुष होने पर भी उसकी पूजा सभी उसके जो अनुगामी हैं वो करते हैं। तो वे कभी परमेश्वर की पूजा नहीं करते बल्कि इन लोगों की पूजा करते हैं। तो ऐसे लोग अपनी मूर्खता को ना पहचान पाने के कारण कभी नहीं सोचते कि भला ईश्वर जो है माया से कैसे बन सकते हैं। माया स्वयं उनकी भ्रामक शक्ति होती है। तो स्वयं ईश्वर घोषित कर देते हैं लोगों को, सामान्य जनता को। और कभी प्रकृति के अनुसार, कभी उनको यहाँ दांत में दर्द होता है, कभी दवाई की ज़रूरत होती है, कभी बीमारी हो जाती है, तो उन्हें समझ नहीं आता अगर वो ईश्वर होते तो प्रकृति या भौतिक माया के वजह से उनको दर्द या दुख क्यों होता है, क्योंकि उन्हें अब भगवान की परिभाषा नहीं पता, भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पता। ईश्वर को तो ईश्वर जो है उनका जो विग्रह है सच्चिदानंद विग्रह है ना, सच्चित आनंद से बना हुआ है और आनंद स्वरूप है। तो और षड ऐश्वर्यशाली हैं, पर ये लोग समझते हैं कि ईश्वर जो है वो माया से बंधे हुए हैं, है ना। तो अगर ईश्वर परम है तो वो माया से कैसे बंधे हैं? ईश्वर तो सबसे सर्वशक्तिमान है। तो ये अगर ये सोचते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो माया से उनको परास्त होने की कोई संभावना नहीं है। तो इनको कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये स्वनिर्मित भगवान, अगर इनसे हम पूछें
स्वनिर्मित भगवान से कि आपको क्यों दर्द हो रहा है, आप क्यों दवाई खा रहे हो, आपका शरीर जर्जर क्यों हो रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में क्यों फंसे हुए हो। तो ये किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते, वे केवल खुद ईश्वर बने रहने में ही प्रसन्न रहते हैं। तो इनको समझ नहीं आता कि ईश्वर की क्या योग्यताएं हैं, ईश्वर किसे कहा जाता है। तो ब्रह्मा, शिव, नारद आदि सभी बड़े बड़े देवता वैदिक साहित्य में जोर जोर से अनेकों श्लोकों में बताते हैं कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणो। भगवान कृष्ण परम ईश्वर हैं, है ना, सच्चिद आनंद विग्रह स्वरूप हैं और सभी कारणों के आदि कारण भगवान कृष्ण हैं। ऐसे भगवान गोविंद की मैं पूजा करता हूँ। भागवतम में, भगवद गीता में जगह जगह हमें समझ आता है कि सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का, सारे धर्मों का सार भगवान श्री कृष्ण को जानना है और हमें हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, ये हमारे मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। और जब हम हरि नाम का आश्रय लेंगे, भगवान से अपना संबंध प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र से समझेंगे, जानेंगे, तब हम ये मनुष्य जीवन सफल कर पाएंगे। तो हमें इस श्लोक में समझ आया कि जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे रहते हैं, वो अज्ञान के गहन क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा अधिक निकृष्ट वो लोग हैं, निम्न पतित वो लोग हैं जो तथाकथित ज्ञान का अनुशीलन करके, है ना, ईश्वर विहीन सभ्यता का विकास करते हैं और अपना जीवन और ज़्यादा पतित कर देते हैं, गिरा देते हैं और अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं करके ऐसे गहन और भी ज़्यादा गहनतम अंधकार क्षेत्रों में प्रवेश करके अपना जीवन जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में हमेशा ही फंसे रहते हैं और दूसरों को भी बांध देते हैं, बंधन का कारण बनते हैं। तो हमें अब बहुत सतर्क रहना चाहिए। अगर हम भक्ति में हैं तो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में ही हमें शिक्षा प्राप्त करके अपना जीवन, है ना, धन्य करना चाहिए, जीवन के परम लक्ष्य को समझना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, श्री ईश्वर परिषद की जय।